दोस्तों हमने वाईकॉम की टी-शर्ट तो पहन रखी है, बट बी रेस्ट एश्योर्ड ये कोई वाईकॉम की फिल्म का प्रमोशन नहीं होने वाला है, बल्कि बस आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर का। इससे पहले इस पे चर्चा हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। टुडे वी विल रिव्यू द ट्रेलर ऑफ ओ माय गॉड 2 जो कि कल आ चुका है। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले जब इसका टीजर आया था तो कहना पड़ेगा कि टीजर भी अच्छा था। और लेकिन जो एक फ़र्क है टीज़र और इस ट्रेलर में, आई थिंक जो कि अच्छी दाद देनी पड़ेगी उस टीज़र की भी, कि कैसे टीज़र देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था जिसके अंदर प्रमुख था। टीज़र देख के तो लग रहा था कि जो इसमें लीड कैरेक्टर है कांति शरण मुद्गल, दैट्स प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, के उनके जो बेटे हैं कैरेक्टर विवेक, शायद वो सुसाइड कर लेते हैं ट्रेन के आगे जम करके। कल जब हमने ट्रेलर देखा तो ज़ाहिर है आई थिंक वो सुसाइड करने जाते हैं, और लेकिन तब उनके पिता उन्हें रोक देते हैं। तो खैर आई थिंक टीजर देख के तो इसकी स्टोरी का इतना कुछ पता नहीं चला, और लेकिन कल जो ट्रेलर आया, और अक्सर बॉलीवुड के जो ट्रेलर्स रहते हैं वो ज़्यादातर उसकी जो प्रमुख कहानी है उसके बारे में तो मोर और लेस रिवील ही कर देते हैं। तो जैसा कि कल हमने इस ट्रेलर में देखा कि इसका जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है दैट सराउंड्स द टू प्रिंसिपल करण, सॉरी कांति शरण मुद्गल, पंकज त्रिपाठी, और कैसे उनका जो बेटा है विवेक, उसने दरअसल एक अपने स्कूल में कुछ इंटीमेट कंटेंट शायद अपने मोबाइल फ़ोन पे कुछ देखा है, और फिर इसकी बात फैल जाती है पूरे स्कूल में, जिसके कारण उस लड़के को शायद सस्पेंड कर दिया जाता है। ज़ाहिर है पहले तो पिता बहुत नाराज़ है, और वो अपने बेटे से कहते ही हैं कि तेरी एडमिशन के लिए मैंने कितने सारे लोगों से बात की थी, और ये संस्कार दिए थे तुझे। फिर ऑब्वियसली बच्चे की फ्यूचर का सवाल है, और बस वो मुद्गल साहब दिल से प्रार्थना करते हैं शिव जी को, क्योंकि वो एक शिव भक्त है, कि उन्हें इस संकट से निकाले, क्योंकि उनके बेटे के भविष्य का सवाल है। तब हमारे शिव जी अपना एक अवतार भेजते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस ट्रेलर के आने से पहले 2-3 दिन पहले ये फ़िल्म काफ़ी विवाद में रही, इसके सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस को लेके। फिर एक डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली एज़ ऑलवेज़ अनऑथराइज़्ड, अनवेरिफाइड एक डॉक्यूमेंट आया था, जिसके अंदर ये देखा गया था कि सीबीएफसी ने करीब 30 या 33 रिकमेंडेशंस किए थे वाईकॉम और फ़िल्म बाकी प्रोड्यूसर्स को, कि आप इसमें चेंजेस या जो भी कुछ है, वो किए थे। और कल जब ट्रेलर आया, आई थिंक जो एक प्रमुख मेरे ख्याल से जो एक सीबीएफसी की रिकमेंडेशन की थी कि आप अक्षय कुमार के कैरेक्टर को भगवान शिव ना कहिए, और कल जैसा ट्रेलर ये जो शुरू होता है, ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल से अब ऐड किया गया है कि आपको एक यू गेट टू सी अ सिलुएट ऑफ लॉर्ड शिवा, और फिर एक ऑडियो विजुअल बज रहा है जिसके अंदर स्वयं शिव जी वो नंदी से कहते हैं कि उनके एक भक्त है, वो तकलीफ में है, और उनकी मदद के लिए आप जल्द शिवगढ़ से किसी को भेजिए। सो ऑब्वियसली इनिशियली ही वाज सपोज्ड टू बी प्लेइंग एन अवतार, शिव अवतार, अब लेकिन वो एक मैसेंजर प्ले कर रहे हैं शिवा का। लेकिन अक्षय कुमार का जैसा आपने इसमें रंग रूप देखा है, चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम द टीजर और कल ट्रेलर देखा, तो ऑब्वियसली उनकी भी भगवान शिव की तरह लंबी जटाएं हैं, उन्हीं की तरह वो नाच रहे हैं। और खैर अक्षय कुमार का जो एक अपना अक्षय कुमार ह्यूमर है, वो तो खैर हमेशा उनके साथ रहता ही है। तो खैर प्रमुख कहानी वही है कि कैसे एक बाप जो परेशान है उसके बेटे के फ्यूचर को लेके, और फिर वो बाप कुछ अजीब चीज़ करता है कि वो न्यायालय के दरवाजे खटखटाता है, क्योंकि उसके बेटे के फ्यूचर का सवाल है। और जो एक चीज़ हमें दिलचस्प देखने को मिली कि कैसे कल जो आदमी जज खुद हैरान होते हैं कि कैसे यहाँ पे डिफेंडेंट और एप्लीकेंट दोनों एक ही नाम है, जिसके अंदर है हमारे कांति शरण मुद्गल साहब। अब जज साहब दैट्स प्लेड बाय पवन मल्होत्रा, देखने में तो लग रहा है काफ़ी नरम जज है, बिकॉज़ नॉर्मली ऐसा कुछ हो तो जज गुस्सा हो सकते हैं कि भई ये क्या मज़ाक है। तो वो तो बड़े प्यार से कहते हैं कि भई ये क्या है? और फिर वही है कि आई थिंक इट्स लाइक कांति शरण वर्सेस कांति शरण, और वो ऑब्वियसली अपने बेटे के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। देखिए फ़िल्म कुछ 1 डेढ़ साल इसके फ़िल्म के अनाउंस होने से पहले ही तब तो ऐसे रूमर था कि शायद ये फ़िल्म विल स्पीक अबाउट सेक्स एजुकेशन। तब तो खैर हमें लग रहा था कि शायद ये संभव नहीं हो सकता है, बिकॉज़ अगर आपकी फ़िल्म में एक मिथोलॉजिकल एलिमेंट है, भगवान शिव का आपने जैसे कि पहली फ़िल्म में भी एक मिथोलॉजिकल एलिमेंट था, तो वो सेक्स एजुकेशन के साथ भगवान शिव का क्या लेना-देना? तो खैर लेकिन कल ट्रेलर देख के ये साबित होगा। ये नहीं कहूँगा कि दिस फ़िल्म इज़ अबाउट सेक्स एजुकेशन, बट टू सेव हिज़ सन, टू सेव हिज़ सन्स फ्यूचर, ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे कांति शरण साहब है, वो ऑब्वियसली इतिहास, कामसूत्र, इन सब चीज़ों का भी ज़िक्र करने वाले हैं।
तो दैट्स वेयर। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, जो शिव अवतार है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने भक्त उसकी मदद करना है, उसे रास्ता दिखाने राह दिखाने आया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कंपेयर टू द टीज़र, टीज़र काफ़ी ऑब्वियसली जैसा नाम था और वो टीज़र काफ़ी मैं कहूँगा अच्छा था, उसने काफ़ी सीक्रेटिव रखी थी। ट्रेलर में ऑब्वियसली इतना कुछ सस्पेंस है नहीं, बस हाँ, कुछ 1-2 नए आप चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रेलर में, जो कि टीज़र में नहीं थे, जिसके अंदर है यामी गौतम हू इज़ प्लेइंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो ज़ाहिर है यहाँ पे समाज का टेक रखने वाली है कि शायद उनकी नज़र में कैसे इस लड़के विवेक ने स्कूल की मर्यादा का अपमान किया है बाय इंडल्जिंग इनटू दैट बाय वाचिंग सम इंटीमेट कंटेंट। और यामी गौतम ऑब्वियसली वकील का किरदार उन्होंने शायद पहले भी प्ले किया है, और थोड़ा सा ही उनके विजुअल्स है इस ट्रेलर में, बट देखने में तो खैर जाहिर है वो हमेशा अच्छी ही दिखती है। और सो बेसिकली इट विल बी लार्जली जो कोर्ट रूम बैटल है वो तो यामी गौतम और हमारे पंकज त्रिपाठी, बिकॉज उन्होंने कोई वकील हायर नहीं किया, शायद वो खुद का ही केस खुद को ही वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक जो इसके राइटर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक डे आई थिंक करीब 2-2.5 साल पहले, शायद कोविड से पहले, एक बड़ी सनसनी खबर आई थी। कैसे है कि एक बैंगलोर के स्कूल में उनके गार्बेज से कुछ कॉन्डम्स और अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पाए गए थे, और इस चीज़ को लेके ऑब्वियसली काफ़ी बवाल हुआ था, पेरेंट्स नाराज़ थे, और कुछ पेरेंट्स ने तो स्कूल को दोषी दिया था कि आपकी गलती है, आपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाया और फिर बच्चों ने इस कम आयु में उसका उपयोग भी किया। तो खैर वो विषय काफ़ी मैं कहूँगा इट वाज़ काफ़ी सेंसिटिव था। तो ये आपको सोचने पे मजबूर करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ओह माय गॉड 2 की कहानी है, हालाँकि तो हम इतने सालों से सुन रहे आ रहे हैं कि ओह माय गॉड 2 आएगी, आएगी, आएगी। जो ओरिजिनल डायरेक्टर थे उमेश शुक्ला, वो तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो राइटर एंड डायरेक्टर है दैट इज़ वन मिस्टर अमित राय। इससे पहले उन्होंने 1-2 फ़िल्में और बनाई हैं। और तो मुझे आई थिंक आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं ये इसकी कहानी वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेती है। तो खैर अक्षय कुमार साहब ऑब्वियसली एज शिव अवतार मैं कहूँगा ज़्यादातर तो अच्छे ही लग रहे हैं। जैसे कि टीज़र में भी था जो उनका ओपनिंग सीन है, कैसे वो पानी में से निकल के आते हैं, वो ज़बरदस्त है, उनके सिक्स पैक है। ज़ाहिर है जो हमारी मास ऑडियंस है उन्हें ये सब चीज़ें पसंद आती है। और आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा, इवन दो दे हैव इनकॉर्पोरेटेड सो मेनी चेंजेस, लेकिन आप विजुअल चेंजेस तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसे आप काट सकते हो। तो अब भले ही आप उन्हें शिव अवतार कहें, लेकिन जो अक्षय जी का जो इसमें लुक है तो वो तो स्वयं भगवान शिव शंकर जैसा ही है, बस ऑब्वियसली वो है। तो ऑब्वियसली इस ट्रेलर के अंदर आपको अक्षय कुमार, मैं कहूँगा जो उनका एक अक्षय कुमार ह्यूमर है वो तो खैर देखने को मिलेगा ही, और साथ ही साथ आई थिंक मेरे ख्याल से obviously he is like now 50, maybe close to 50 or 50 plus if I'm correct, but he's looking good, let's put it that way. He's not looking that bad as Shiva। हाँ, उनके जो बाल है वो कितने असली है, आई थिंक वो जो फिल्म देखेंगे तो और पता चलेगा कि कितना कन्विंसिंग लुक है, बट मेन वही है। आई थिंक ये फिल्म अगर चलेगी तो बेसिकली एक भक्ति के ऊपर, एक इसके मैसेज के ऊपर, जो कि सेक्स लार्जर मैसेजेस फॉर सेक्स एजुकेशन, और देन ऑब्वियसली इट विल बॉयल डाउन टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, जिसके अंदर अक्षय कुमार साहब ने ओ माय गॉड 2 में तो काफ़ी उन्हें पसंद किया गया था, और अब देखना ये है, वहाँ तो खैर वो कृष्णा बन के आए थे, यहाँ पे वो शिव अवतार बन रहे हैं। अब देखना वो है कि क्या इस ओ माय गॉड 2 में उनका काम कितना बढ़िया रहेगा। बाकी खैर आई थिंक पंकज त्रिपाठी साहब की मैं कहूँ तो एक अलग सी फ्रेशनेस है उनके चेहरे, अगर आपने ट्रेलर देखे उनके चेहरे पे एक अलग सा नूर दिख रहा है। मे बी ऑब्वियसली दैट्स अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस, with success obviously comes you have access to all the fine things of life, or but he's looking like a happy chap, मैं कहना पड़ेगा। कास्टिंग ओवरऑल मैं कहूँगा तो अच्छी लग रही है, और फिल्म जाहिर है अपार्ट फ्रॉम इट्स सोशल मैसेज, इट्स mythological एस्पेक्ट, और इसका जो ह्यूमर रहेगा, आई थिंक इन तीनों का वो मिश्रण मुझे लगता है ये फिल्म होने वाली है। आई थिंक एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हमें ये लगी कि कैसे इस फिल्म के मल्टीपल प्रोड्यूसर्स है, जिसके अंदर एक नाम है स्वरूप Paresh Rawal, who, as we all know, is the wife and an actor herself of परेश रावल जी। और अब शायद दर्शक ये भी उत्सुक होंगे कि कहीं क्या कहीं पे कुछ हमें परेश रावल जी, हु ऑब्वियसली प्लेड द लीड इन द फर्स्ट फिल्म, क्या उनकी भी कुछ इस फिल्म में हमें झलक देखने को मिलेगी, मे बी जस्ट एज अ फ्लैशबैक फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म। बट लेट्स आई थिंक इन सभी के जवाब हमें अगले हफ्ते मिलेंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी। जैसा कि हम सबको पता है कि ये फिल्म गदर 2 के साथ रिलीज हो रही है, वो फिल्म बिल्कुल ऑब्वियसली दैट्स अ पीरियड फिक्शन फिल्म, और ये फिल्म मोर कंटेम्प्रेरी फिल्म है, दोनों अलग अलग जॉनर है। आई थिंक दोनों फिल्मों में लेकिन जो एक चीज़ है मैं कहूँगा, दोनों में अपने अपने
रिस्पेक्टिव मास अपील है, जहाँ पे एक तरफ है गदर 2 विच ऑब्वियसली विल केटर टू योर एक्शन ऑडियंस, स्पेशली जो पाकिस्तान बैशिंग लोग पसंद करते हैं उन्हें पसंद आएगी। एंड गोइंग बाय द इनिशियल रिपोर्ट द बज अराउंड गदर 2 इज पॉजिटिव, लेकिन मुझे लगता है कल इस फैली इंप्रेसिव ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर के बाद देयर इज अ क्यूरियोसिटी अराउंड द अक्षय कुमार फिल्म एज वेल। खैर आखिर में क्या होगा ये तो हमें अगले हफ्ते पता चलेगा जब 11 तारीख को ये दोनों फिल्म रिलीज होगी। अंटिल देन खैर आपको ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।